108 निर्वाक स्मरण श्री मुनिपुंग सुधा सागर जी महाराज को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री कटनी के पास बिलहरी क्षेत्र में, जहाँ की लगभग 20 वर्ष पहले 32 जिन प्रतिमाएं मंदिर जी के भूगर्भ से प्राप्त हुई थीं, एवं लगभग 40 वर्ष पहले आचार्य श्री के सानिध्य में खजुराहो में प्रथम गजरत के समय उसी मंदिर जी से 4 प्रतिमाएं, 3 युगल, एक आदिनाथ भगवान की जो कि शांतिनाथ भगवान के जिज्ञासा करें वेदी के बाजू में रखी हैं, यह सब वहां प्राप्त हुई थी। आपके भी चरण 2 बार बिलहरी में पड़े। उस समय आपने उन प्रतिमाओं के दर्शन करके यह बोला था कि ये प्रतिमाएं जो हैं बहुत आश्चर्यकारी हैं एवं इन प्रतिमाओं में बहुत एनर्जी है। महाराज श्री लोग पूछते हैं वहाँ की प्रतिमाओं के बारे में कि इनमें क्या अतिशय है, उन्हें हम लोग कैसे समझाएं। एवं बाहुबली भगवान की प्रतिमाओं में सर्प, बिच्छू, छिपकली, कनखुजरे इत्यादि जीव बने हुए हैं। अपनी प्रतिमाओं में एक धागा भी हो तो उसे अपन मन बदलता है, श्वेतांबर है क्या है। उन प्रतिमाओं में इन सब चीजों होने का अपन क्या आशय समझें, जिनका की डेली प्रक्षाल पूजन वगैरह होती है। कृपया वो मूर्तियाँ, बिलहरी की मूर्तियाँ प्राचीन मूर्तियाँ हैं। बिलहरी एक बहुत बड़ा प्राचीन क्षेत्र रहा है, रजवाड़ा रहा है और जैनियों का बहुत बड़ा गढ़ रहा है। आज भी यथ तथ जैन अवशेष मिलते हैं। मैं पूरे एरिया में कई किलोमीटरों में घूमा हूँ इसी उद्देश्य को लेकर के। तो अपने आप में प्राचीन चीज़ें तो बड़ी अतिशयकारी होती ही है। दूसरी, बाहुबली के ऊपर जो है ये परिग्रह नहीं है, उनके निष्परिग्रह का प्रमाण है। सांप और बिच्छू परिग्रह हो जाए तो फिर सभी लोग सांप बिच्छू डाले हुए। ये उनकी निर्गंधता का है, निरीहता का है, वीतरागता का प्रमाण पत्र है वो छिपकली। छिपकली होना, सांप का चढ़ना, ये उनकी वीतरागता के चरमोत्कृष्ट प्रमाण पत्र है कि वो इतने वीतरागी थे कि अपने शरीर पर सांप और बिच्छू ने स्थान बना लिया तो भी उन्हें अपने शरीर के प्रति राग नहीं हुआ। परिग्रह अलग चीज होती है, धागा अलग चीज होती है, और ये उत्सर्गकृत वस्तुएं कहलाती हैं। इनमें कोई दोष नहीं होता है, बल्कि ऐसी मूर्तियों में महान महान शक्ति होती है। ऐसी मूर्तियों के दर्शन करने के बाद एक अलग एनर्जी डालती है। पारसनाथ को क्यों जाकर के लोग ज्यादा पूजते हैं? क्योंकि पारसनाथ की मूर्ति से एनर्जी ज्यादा मिलती, क्योंकि वो बहुत संकटों में रही। मंदिरों में उन्हीं मुनिराजों के चित्र बनाए जाएंगे जिन मुनिराजों पर संकट आए, क्योंकि जिन जीवन में, जिसके जीवन में जितने ज्यादा संकट आए हों उसके बावजूद वो महान बना रहा हो, उसका जीवन चरित्र उतना ही एनर्जी देने वाला होता है। फूलों की जिंदगी जीने वालों से अपन को कुछ नहीं मिलने वाला। जब भी तुम्हारे जीवन में संकट आवे तो उस महापुरुष को, उस मुनिराज को, उस भगवान को याद करो जिसके जीवन में सबसे ज्यादा संकट आए हो। उसकी कथा मत पढ़ो जिनके जीवन में कोई संकट नहीं आए। कथा उनकी रची जाती है जिनके जीवन जिंदगी भर कांटों में रहे फिर भी वो धर्म से नहीं डिगे। वो कथा हमारे लिए एनर्जी देती है। रामचंद्र की कथा क्यों बांची गई, क्यों इतने प्रसिद्ध हुए? और भी तो बलभद्र हुए थे, और भी तो राम हुए थे, कृष्ण के भैया भी राम थे, क्योंकि उनके जीवन में कष्ट नहीं आए। और श्री राम के जीवन में इतने कष्ट आए, इतने कष्ट आए, उसके बावजूद वो धर्म से नहीं डिगे। तो आपके जीवन में जब कष्ट आवे तो जिनका नाम तुमने स्मरण करो, क्या उनके जीवन में कष्ट आए हैं? यदि कष्ट आए हैं तो उनका नाम याद करोगे तो तुम्हारे कष्ट दूर हो जाएंगे। इसलिए संकट मोचक आप पारसनाथ को कहते हो, क्योंकि उन्हें संकट झेले। इसलिए बाहुबली भगवान की ऐसी मूर्तियां संकट मोचक मूर्तियां हैं जिनके ऊपर सांप, बिच्छू, बामी आदि बने रहते हैं। ये इनकी बहुत अलग एनर्जी है। इन पर मैंने कई बार, 1-2 बार
बड़े 2-2, 3-3 घंटे के प्रवचन दिए हैं। कौन सी मूर्ति एनर्जी देती है संकट मोचक की? किसका नाम लेने से होता है? किनकी कथा पढ़ने से होता है? ऐसा अभी जिज्ञासा है, इतनी काफी। जिज्ञासा रखें।